सभी भैया बहनों को प्रणाम। आज हम कक्षा 6 विज्ञान विषय के अंतर्गत अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम अपने जो है पाठ 1 और 2 को पढ़ लिया है। पहला पाठ था भोजन, ये कहाँ से प्राप्त होता है, और दूसरा पाठ अपने पढ़ा था वो थे भोजन के घटक जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक होते हैं और इन घटकों को पोषक भी कहते हैं। इनके बारे में हमने जो है विस्तार से जाना था। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ 3 तंतु से वस्त्र तक। क्या पढ़ेंगे? पाठ 3 पढ़ेंगे तंतु से वस्त्र तक। पहला टॉपिक है वस्त्र सामग्री की विविधता। क्या है? वस्त्र सामग्री की विविधता। देखो अपने आसपास या अपने घर में जो तुम देखते हो, जैसे मान लीजिए बेडशीट को जानते हो आप? बेडशीट कहते हैं जो बिस्तर पर बिछाने की चादर होती है, अपन बिस्तर लगाने के बाद जो ऊपर से जो चादर बिछाई जाती है वह बेडशीट होती है। तो बेडशीट, कंबल तुम जानते हो जिसको अपन ओढ़ने में काम में लेते हैं। तौलिया, नहाने के दौरान अपन जो शरीर को पोंछते हैं, और पर्दे जो अपने मकानों पर, दरवाजे पर, खिड़कियों पर लगे होते हैं। और डस्टर झाड़ जिसे बोलते हैं, इसे ब्लैक बोर्ड वगैरह को अपन साफ करते हैं, है ना। और ये बस्ते जो धोरे होते हैं, ये बस्ते धोरे ये सभी किसके बने होते हैं? ये सभी वस्त्रों से बने होते हैं। ये जो कपड़े अपन जो पहनते हैं, ये कपड़े भी किससे बने होते हैं? ये कपड़े भी वस्त्रों से बने होते हैं। तो आप समझ गए होंगे अपने आसपास जो भी सामग्री है अपने घरों में, है ना, बेडशीट, कंबल, तौलिया, पर्दे, बस्ते बोले, है ना, ये सभी सामग्री किसकी बनी होती है? ये सभी सामग्री वस्त्रों से बनी होती है। आप कभी अब आता है दूसरा वस्त्रों के प्रकार। आप कभी कपड़े की दुकान पर गए होंगे और कपड़े की दुकान पर आपने देखा होगा, क्या देखा होगा? कपड़े, वहां पर कपड़े कई प्रकार के मिलते हैं। सूती वस्त्र, रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र और कृत्रिम वस्त्र, जिसे संश्लिष्ट वस्त्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संश्लिष्ट वस्त्र। ये कपड़ों के प्रकार है। ये कपड़ों के प्रकार आपको किसी टेलर की दुकान पर कस्टमर के रूप में देखने को मिल जाएंगे, या फिर किसी आप कपड़े की दुकान पर जाओगे तो वहां पर कई प्रकार के वस्त्र, सूती, रेशमी, ऊनी और कृत्रिम वस्त्र आपको जो है देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से वस्त्र कई प्रकार के होते हैं। वस्त्र कई प्रकार के होते हैं। सूती हो सकते हैं, रेशमी हो सकते हैं, और ऊनी हो सकते हैं, और कृत्रिम भी हो सकते हैं। कृत्रिम में जैसे नायलॉन के वस्त्र, है ना, पॉलिएस्टर के वस्त्र, एक्रिलिन के वस्त्र, ये सब वस्त्र अपन को जो है किसी कपड़े की दुकान पर देखने में आसानी से मिलते हैं। कभी भी आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो आप इस बात पर गौर कर सकते हैं। तो आपने देखा तो जो भी वस्त्र है, जो भी हमारे आसपास की सामग्री है, हमारे घर में है वस्त्र सामग्री, अलग अलग प्रकार की वस्त्र सामग्री है ना। बिस्तर, बेडशीट, तौलिया, है ना, रुमाल, पर्दे, है ना, ये सभी वस्त्रों के बने होते हैं। और जो है वस्त्र कई प्रकार के होते हैं। वस्त्र कई प्रकार के होते हैं, सूती, रेशमी, ऊनी, है ना। तो ये सब कपड़े की दुकान पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वस्त्र जो है, प्रश्न ये होता है कि वस्त्र किनसे बने होते हैं? प्रश्न ये अपने दिमाग में आता है कि वस्त्र किनसे मिलकर बने होते हैं? तो वस्त्र जो है धागों से मिलकर बनते हैं। किससे मिलकर बनते हैं? धागों से मिलकर बनते हैं। और ये धागे किससे बनते हैं? ये धागे जो है तंतुओं से मिलकर बनते हैं। किनसे मिलकर बनते हैं? तंतुओं से। कई सारे तंतु जो बारीक बारीक तंतुओं से, बहुत बारीक बारीक होते हैं, उन तंतुओं से मिलकर धागा बनता है। और धागों से भी क्या बन जाते हैं? धागों से क्या बनाते हैं? वस्त्र बनाते हैं। तो वस्त्र जो है धागों या तारों, इसे तागे भी कहते हैं और धागे भी कहते हैं।
से तथा तागे भी कितने बनते हैं? तागे भी तंतुओं से मिलकर बनते हैं और फिर तागे से क्या बन जाता है? वस्त्र बन जाते हैं। तागे से क्या बन जाते हैं? वस्त्र। पहले तंतु प्राप्त करते हैं अपन, फिर तंतुओं से अपन धागे बनाते हैं, तागे बनाते हैं और तागों से वस्त्र बनाते हैं। जो वस्त्र अपन यूज में लेते हैं हमारे घरों पर, है ना, ये सब किसके बने होते हैं? ये सब वस्त्रों के बने होते हैं। अपने कपड़े भी किसके बने होते हैं? वस्त्रों के बने होते हैं। तीसरा टॉपिक अपना जो होता है वो है तंतुओं के प्रकार, यानी कि तंतु कितने प्रकार के होते हैं। तो तंतु जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तंतु दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्राकृतिक तंतु और दूसरा जो है कृत्रिम तंतु। प्राकृतिक तंतु और कृत्रिम तंतु। प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं? प्राकृतिक तंतु किसे कहेंगे? प्राकृतिक तंतु कहेंगे ऐसे तंतु जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। किनसे प्राप्त होते हैं? जंतुओं तथा पादपों से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक तंतु किसे कहेंगे? ऐसे तंतु जो हमें जंतुओं तथा पादपों से प्राप्त होते हैं, उसे प्राकृतिक तंतु कहते हैं। इसको दो भागों में, इन तंतुओं को दो भागों में बांट सकते हैं अपन। एक तो जंतुओं से प्राप्त तंतु, दूसरे पादपों से प्राप्त तंतु। तो जंतुओं से प्राप्त तंतु जैसे ऊन आपको बेड से मिलती है, ऊन से मिलती है, रेशम हमारे तंतु जो रेशम कीटों से मिलती है, तो ये जंतुओं से प्राप्त तंतु हो गए। दूसरे प्रकार जो है प्राकृतिक तंतु का दूसरा प्रकार जो है पादपों से प्राप्त तंतु। पादपों से क्या मिलती है? ऊन मिलती है और जोड़ मिलता है। जोड़ को क्या बोलते हैं? अपन पटसन भी कहते हैं। तो ये बात समझ आ रही होगी। प्राकृतिक तंतु जो होते हैं हमें किससे मिलते हैं? प्राकृतिक तंतु हमें पादपों से और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और पादपों से प्राप्त तंतु जो है ऊन और रेशम होता है, और जंतुओं से प्राप्त तंतु क्या होता है? ऊन और रेशम। और पादपों से प्राप्त तंतु रुई और जोड़, इसे पटसन भी, जोड़ को क्या बोलते हैं? इसको पटसन भी बोलते हैं। कृत्रिम तंतु। अब आता है दूसरा तंतु का जो प्रकार है, दूसरा वो आता है कृत्रिम तंतु। तो कृत्रिम तंतु किसे कहेंगे? कृत्रिम तंतु किसे कहेंगे? तो ऐसे तंतु जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं, पादप अथवा जंतु नहीं होता है। इनका स्रोत, इनका कृत्रिम तंतुओं का स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? बल्कि इसका निर्माण रासायनिक पदार्थों से किया जाता है। किससे किया जाता है निर्माण? रासायनिक पदार्थों से। कृत्रिम तंतु किसे कहेंगे? ऐसे तंतु जिनके स्रोत जो है या जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? इसका निर्माण जो है रासायनिक पदार्थों से किया जाता है। इसका निर्माण किससे किया जाता है? रासायनिक पदार्थों से इसका निर्माण किया जाता है। इसे जो है कृत्रिम तंतु कहते हैं या संतुलित तंतु कहते हैं। ठीक है, जैसे इसके उदाहरण नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, ये क्या है? ये सब कृत्रिम तंतु है। अब अपन आगे पढ़ेंगे कुछ पादप तंतुओं के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे कुछ पादप तंतु। कुछ पादप तंतुओं में सबसे पहले आते हैं रुई। रुई क्या है? कपास पौधे को क्या बोलते हैं? ये कपास के पौधे से प्राप्त होती है। रुई कपास के पौधे से प्राप्त होती है। इसके तंतु कैसे प्राप्त करते हैं अपन? तो रुई कपास तंतुओं से बनती है। रुई किससे बनती है? कपास तंतुओं से बनती है। और ये कपास तंतु, कपास के पौधे कहाँ पर लगाए जाते हैं? तो कपास के पौधे उन स्थानों पर उगाए जाते हैं। किन स्थानों पर उगाए जाते हैं? उन स्थानों पर उगाए जाते हैं जहाँ की मिट्टी क्या होती है? जहाँ की मिट्टी काली तथा जलवायु कैसी होती है? उष्ण। समझ में आ जाएगा? कपास के पौधे उन स्थानों पर लगाए जाते हैं जहाँ की मिट्टी काली होती है तथा जलवायु उष्ण होती है। उष्ण का मतलब समझते हो? गर्म जलवायु।
क्या होती है? गर्म जलवायु होती है, जहाँ पर कपास के पौधे लगाए जाते हैं। फिर क्या होता है? कपास के पौधे में क्या आता है? कपास गोलक। कपास गोलक को, इस गोलक को क्या कहते हैं? ये गोलक जो होता है ये कपास पादप का फल होता है। क्या होता है गोलक? कपास पादप का फल। तो कपास गोलक इनका आकार नींबू जैसा होता है। नींबू तुमने सभी ने देखा ही होगा बच्चों, हाँ सभी के घरों में नींबू का प्रयोग करते हैं। तो ये कपास गोलक कैसे होते हैं? नींबू के आकार के होते हैं। ठीक है। फिर क्या होता है? ये पूर्ण परिपक्व होने पर ये कपास गोलक जब पूरी तरह से पक जाते हैं तो इनके बीज टूट कर खुल जाते हैं। इनके बीज टूट जाते हैं और ये यूं खुल जाते हैं, है ना। तथा कपास तंतुओं से ढके बिनोले, जब ये टूट कर खुल जाते हैं तो कपास तंतुओं से ढके बिनोले बोलते हैं। बिनोले किसको बोलते हैं? कपास के बीज को बोलते हैं, है ना। तो ये जो बीज जो होते हैं, कपास के बीज होते हैं, ये जो है किससे ढके होते हैं? कपास के तंतुओं से ढके होते हैं। तो ये बिनोले ये परिपक्व होने पर ये बीज टूट कर खुल जाते हैं तथा कपास तंतुओं से ढके बिनोले दिखने लगते हैं। ये आप लोग दिखेंगे जब वो टूट कर खिल जाएंगे तो कपास के बीज जो है तंतुओं से ढके हुए अपन को अच्छी तरह से नजर आएंगे। फिर क्या होता है? कपास ओढ़ना। इसके बाद में कपास ओढ़ना, यानी कि कपास के जो बॉल होते हैं, है ना, जो बिनोले होते हैं, उनके बालों से, कपास के बॉलों से कपास को हाथ से निकालने की प्रक्रिया, उन बीजों से कपास को जो अपन हाथ से हटाते हैं, है ना। और इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? कपास ओढ़ना। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कपास ओढ़ना। कपास के बॉलों से कपास को हाथ से निकालने की प्रक्रिया को अपन जो है कपास ओढ़ना कहते हैं। और जब वो कपास जो मिल जाती है रुई, तो है ना, वो कपास के जो बीज होते हैं वो किससे ढके होते हैं? वह इसे तंतुओं से ढके होते हैं। फिर उन तंतुओं से अपन क्या बना लेते हैं? तंतुओं से धागों का निर्माण होता है और उसके बाद में वस्त्र बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से अगला जो अपना होता है वह है जूट, पटसन। क्या है? जूट और पटसन। ये अपन जो है पादपों से प्राप्त जैसे बच्चों को इस तंत्रों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जूट पटसन क्या होता है? ये भी इसको जूट क्या होता है? पटसन होता है ना। इसको जूट भी बोलते हैं और पटसन भी बोलते हैं, दोनों में एक ही बात। ठीक है। तो पटसन तंतु को, ये पटसन के जो तंतु कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये पटसन के पादप के तनों से प्राप्त किया जाता है। किसे करते हैं? पटसन तंतु को पटसन पादप के किसे तनों से प्राप्त किया जाता है। और इसकी खेती कब की जाती है? पटसन की खेती किसकी खेती की जाती है? वर्षा ऋतु में। कौन सी ऋतु में? वर्षा ऋतु में जो है पटसन की खेती की जाती है। और पटसन तंतु को हम जो है पटसन के जो पौधे होते हैं उनके तनों से प्राप्त करते हैं। भारत में मुख्यतया इसकी खेती जो है पश्चिम बंगाल, असम तथा बिहार राज्य में की जाती है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल, असम तथा बिहार राज्य में इसको पटसन को जो है उगाया जाता है, जूट को उगाया जाता है। इसकी जो है खेती की जाती है। आपको पता है कि खेती कब होती है? वर्षा ऋतु में। पटसन की खेती वर्षा ऋतु में की जाती है और भारत में मुख्यतः ये जो है पश्चिम बंगाल, असम और बिहार राज्य में इसकी खेती की जाती है। अब क्या होता है? पटसन की जब फसल उग जाती है और जब पुष्पन की प्रक्रिया, पुष्पन अवस्था, जब उसके फूल आने लग जाते हैं, इसके पटसन के पौधे के जब पुष्प आने लग जाते हैं तो उसको पुष्पन अवस्था में उसको जो है उस पौधे को काट लिया, उससे उस पौधों को काट लिया जाता है। और काट कर क्या करते हैं? उसके बाद उस तनों को, जो उसके जो तने होते हैं, उस तनों को कुछ दिनों के लिए पानी में डाल दिया, डुबोकर रखा जाता है। उसको पानी में जो है डुबोकर उसको रखा जाता है। इसके बाद में वो तने अच्छी तरह से गल जाते हैं, कुछ दिनों के लिए उनको रखा जाता है पानी में। जब वो तने अच्छी तरह से गल जाते हैं तो उस बाद जो है पटसन तंतुओं से अलग कर दिया जाता है। तनों के गलने पर उन्हें उन तनों को जो है पटसन तंतुओं से अलग कर लिया जाता है। और जब पटसन तंतुओं में प्राप्त हो जाता है तो वह वस्त्र बनाने से पहले
सभी तंतुओं को किसमें परिवर्तित करते हैं, धागों में परिवर्तित करते हैं और धागों में परिवर्तित करने के बाद उसके वस्त्र बनाए जाते हैं। तो यह आज हमने पढ़ा था जो है वस्त्र बनाने की प्रक्रिया, है ना। वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में हमने जो है प्राकृतिक तंतुओं में पाठों से प्राप्त जो है रुई और कपास है, इनके तंतुओं में कैसे प्राप्त होते हैं उसके बारे में पढ़ा। अगला इसके बाद में हम जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।